बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो बूढ़ी औरतें आपस में पड़ोसन थी। एक ज़बान की बड़ी अच्छी थी जबकि दूसरी बड़ी बदज़बान थी। वो बुढ़िया जो ज़बान की बड़ी अच्छी थी एक दिन जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठी थी। इत्तेफाक से गर्मी सर्दी और बरसात के मौसम में झगड़ा हो गया। सर्दी कहती थी कि मैं सब मौसमों से अच्छी हूँ। गर्मी का दावा था कि तमाम मौसमों से मेरा कोई जवाब नहीं, जबकि बरसात के मौसम का कहना था कि मुझसे अच्छा कोई और मौसम नहीं है। आपस में उन्होंने तय किया कि किसी इंसान से फैसला करवाते हैं। ये तीनों इस जंगल में चलते तो सामने वहीं बूढ़िया बैठी नजर आई। तीनों ने इत्तेफाक कर लिया कि इसी से पूछ लेते हैं। सबसे पहले मौसम सरमा इस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, बड़ी बी, ये तो बताओ कि मौसम सरमा कैसा होता है। बुढ़िया कहने लगी, मौसम सरमा का क्या कहना, जब आता है तो हर तरफ रौनक आ जाती है। कहीं बर्फ के सफ़ेद चादरें छा जाती हैं, घरों में अंगीठियाँ सुलगने लगती हैं, गर्मा गर्म चाय और काफ़ी के मज़े होते हैं, तरह तरह के मेवे लाए जाते हैं, अखरोट मूंगफलियाँ मंगवाई जाती हैं, सब मज़े ले लेकर खाते हैं। अलगर्ज सर्दी के क्या कहने। मौसम सरमा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और बड़ी बी को इनाम में 1000 शर्फियाँ सोने की सिक्कों की थैलियाँ दी। फिर मौसम गर्मा बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, बड़ी बी, ये बताएं कि गर्मी का मौसम कैसा होता है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, गर्मी की क्या शान है। जब आती है घरों में पंखे जलते हैं, ठंडे दूध और शरबतों से तवाज़ा होती है, फसलें पकने लगती हैं, शाम में लोग ठंडे पानी से गुसल करते हैं। अलगर्ज गर्मी का क्या कहना। गर्मी भी अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हुई और 1000 अशरफी की थैली इनाम दी। फिर बरसात का मौसम आता है, हाल चाल पूछकर कहने लगता है, बूढ़ी अम्मा, ये बताएं कि बरसात का मौसम कैसा होता है। बुढ़िया कहने लगी, मौसम बरसात की तो क्या ही बात है, ये ना हो तो लोग जिएंगे कैसे। मींह बरसता है, गोया रहमत इलाही छमा छम बरसती है, ज़मीन की प्यास बुझती है, दरख्तों और इमारतें गुसल करके साफ हो जाती हैं, नदियाँ नाले भर जाते हैं, फ़ायदा उठाने वाले इससे फ़ायदा उठाते हैं। अलगर्ज बरसात का क्या कहना है। बरसात का मौसम अपनी तारीफ़ें सुनकर फूले नहीं समाता। वो भी बुढ़िया को 1000 अशरफियाँ देता है। बुढ़िया 3000 अशरफियाँ लेकर घर आती है तो अशरफियों की वजह से गोया घर में बहार आ जाती है। पड़ोसी बुढ़िया घर में चहल पहल देख कर पूछती है, ये अशरफियाँ कहाँ से लाए। कहा, सरमा गर्मा के और बरसात के मौसम ने दिए हैं। पड़ोसन बुढ़िया एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। इत्तेफाक से गर्मी सर्दी और बरसात के मौसम फिर मिले। सर्दी कहने लगी, इस बुढ़िया ने किसको सबसे अच्छा कहा। गर्मी ने कहा, हाँ भाई, वो बुढ़िया बड़ी चालाक थी, ये नहीं बताया कि कौन अच्छा है। सबकी तारीफें करके मुफ्त में 3000 अशरफियाँ ले गई। गर्ज फिर तय हुआ कि किसी से फैसला करवाते हैं। देखा तो एक और बुढ़िया बैठी हुई थी। ये वही बदज़बान बुढ़िया थी। इससे फैसला करवाने के लिए पहले मौसम सरमा इसके पास है और अपने बारे में पूछा। बुढ़िया झट से बोली, सर्दी आती है तो सख्त परेशान करती है, किसी को फालिज होता है तो कोई लकवे में मुब्तला होता है, नज़ला और ज़ुकाम आम हो जाता है, दांत कड़कड़ बजते हैं, वुज़ू करना दुश्वार हो जाता है, लिहाफ ज़रा खुलता है तो फौरी ठंडी हवा घुस जाती है, बिछोने बर्फ़ हो जाते हैं। हद तो यह है कि आग की गर्मी भी मध्यम पड़ जाती है। मौसम सरमा गुस्से में बुढ़िया को लकवा का तोहफा देकर चला जाता है। फिर गर्मी आती है, कहती है, बुढ़िया, ये तो बताओ कि गर्मी का मौसम कैसा होता है। बुढ़िया झल भल कर कहती है, गर्मी का क्या कहना। आती है तो पसीना बहता है, कपड़ों से बू आने लगती है, सुबह को तब्दील करें तो शाम तक फिर मैले हो जाते हैं, सुबह से ही लोह चलने लगती है, यही शोर उठता है, इसको लो लगी, इसको लो लगी। किसी को हैजा होता है तो कोई धूप में झलस रहा होता है, पानी पीते पीते थक जाएंगे मगर गर्मी कहीं नहीं जाती। गर्मी नाराज होकर जाते हुए ऐसी फूंक मारती है कि बुढ़िया को लो लग जाती है। अब बरसात का मौसम आता है। कहता है, बुढ़िया अम्मा, ये बताना बरसात का मौसम कैसा होता है। बुढ़िया कहती है, बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं तो कलेजा दहल जाता है, बारिश का शोर सुकून बर्बाद कर देता है, पाँव बाहर रखो तो कपड़ों समेत भीग जाते हैं, हर तरफ कीचड़ हो जाता है, रात में मच्छर सताते हैं, मेंढकों का शोर सोने नहीं देता। यूं ना रात को सुकून मिलता है न दिन को आराम। ऐसा होता है मौसम बरसात। ये सुनते ही बरसात की निगाह बिजली बांधकर बुढ़िया के पाँव पर गिरती है और बुढ़िया लंगड़ी हो जाती है। एक फर्जी हकायत से मालूम हुआ कि एक बुढ़िया ज़बान के अच्छे इस्तेमाल पर कई फ़ायदे कमाती है, जबकि दूसरी बुढ़िया ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से
بیٹھے بٹھائے نقصان میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ زبان کا اچھا استعمال کئی فائدوں کا حقدار بنا دیتا ہے، جبکہ زبان کا برا استعمال کئی فائدوں سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ کئی نقصانات سے بھی دوچار کر دیتا ہے۔ لہٰذا زبان کے اچھے استعمال کی عادت بنانی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو زبان کا اچھا استعمال کرتے اسے برے استعمال سے بچائے، اپنی زبان کو فضول گواہی سے بچائے، کسی کو گالی دینے اور دل آزاری سے بچائے۔ بد زبانی کی آفت بہت سے گھر آن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔